हे एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट फंडा। और आज हम करने वाले अपनी 10th क्लास इंग्लिश का चैप्टर 5, जिसका नाम है रिफंड, और इसे लिखा है फ्रिट्ज करंथी ने। सो आज हम इसी को करने वाले हैं। सो यार, शुरू करने से पहले इंग्लिश के मैं आपके 4 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप उनको जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफंड। रिफंड का मतलब होता है वापस करना, ठीक है। सो फ्रिट्ज की ये राइटिंग है, हम आज इसी को पढ़ेंगे। सो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब जिनको यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम में उनको लिख के एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्रिट्ज कैरेंथी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, कुछ ऐसे दिखा करते थे फ्रिट्ज। सो सबसे पहले इनका जो जन्म है वो हुआ था 25 जून 1887 को। ये हंगरी को बिलोंग किया करते थे, जो कि क्या है, बुदापेस्ट की राजधानी है। और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 29 अगस्त 1938 एट द एज ऑफ 51। इनका जो है क्या हो गया था, देहांत हो गया था। 51 साल की उम्र में फ्रिट्ज की मृत्यु हो गई थी। सो आप जानते हैं इनकी नेशनैलिटी, इनकी जो नेशनैलिटी है वो थी हंगेरियन थी ये। और ऑक्यूपेशन तो यार बहुत थे इनके, ऑथर थे, प्ले राइट थे, पोएट थे, जर्नलिस्ट थे, एंड ट्रांसलेटर भी ये थे। और अपने एक वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थे ये, जिसका नाम था ऑर्गेनाइटिंग द 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन कॉन्सेप्ट। तो ये बात हुई फ्रिट्ज की। सो आज अपन इनका रिफंड पढ़ते हैं, जानते हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज अपन कवर करेंगे यहाँ पे। सो शुरू करते हैं। तो रिफंड, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, मतलब क्या होता है, वापस करना। सो फ्रिट्ज कैरेंथी की एक शॉर्ट स्टोरी है जो 1938 में एक एक्ट प्ले हुआ था, उसके लिए लिखी गई थी। इसका नाम रिफंड रखा था उन्होंने, ठीक है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, और इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है, वॉशर कॉफ, ठीक है। यार वो यहाँ पे अपनी ट्यूशन फी की डिमांड वापस करता है, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों करता है कि लगभग 18 साल बाद, 18 ईयर्स बाद, वो अपने स्कूल जाता है अपनी फी को वापस मांगने, ठीक है। अब ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो उसका मानना था कि जो एजुकेशन है उसका वो बिल्कुल क्या है, वर्थलेस है। वर्थलेस मीन्स क्या है, बिल्कुल बेकार है। सब भाई पहुंच जाते हैं वो 18 सालों बाद अपने स्कूल और फी की डिमांड करते हैं कि भाई हमें तो वापस चाहिए, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, फाइट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन उनके जो मैथमेटिक्स टीचर रहते हैं, ठीक है, वो इन सिचुएशन को डील करते हैं, ठीक है। एब्सर्ड सिचुएशंस जो थी, बेतुकी सी सिचुएशन जो वहाँ पे बन चुकी थी, उससे सारे टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ मिलके डील करते हैं। इसी पे बेस आपका ये पूरा चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉशर कॉफ। ये यार 40 साल के थे, ठीक है। और भाई इनकी कोई जॉब नहीं लग रही थी, ठीक है। 40 साल के हो चुके थे और इनकी कोई जॉब नहीं लग रही थी। और ये जहाँ भी जाते थे, ठीक है, वहाँ पे इनको लोगों से सुनना मिलता था कि भाई वो किसी चीज़ में भी फिट नहीं है, ठीक है। अब सोच लीजिए कितनी ज़्यादा इंसल्टिंग बात हो गई है उनके लिए, है ना। अब एक दिन क्या होता है कि उनकी जो मुलाकात है वो किससे होती है, लेडरर। लेडरर जो थे इनके दोस्त थे, आप इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब उनसे ये पूछ रहे थे उनके बिजनेस के बारे में, ठीक है। लेडरर के बिजनेस के बारे में पूछ रहे थे। सो लेडरर अब उनको बताते हैं कि भाई मैं फॉरेन एक्सचेंज का काम कर रहा हूँ, ठीक है, एंड हंगेरियन मनी का, ठीक है। अब क्या था कि उन्होंने पूछ तो लिया, बट वॉशरकॉफ के लिए क्या था, कुछ भी समझ पाना काफ़ी ज़्यादा क्या था, मुश्किल था, ठीक है। सो अब उन्होंने क्या किया, अब भाई वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने लगे, है ना, कि भाई बताओ यार ये कैसे होता है, ये कैसे होंगी सारी चीज़ें, है ना। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछने लगे। सो अब लेडरर काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, उनके क्वेश्चनों से परेशान हो गए, ठीक है, क्योंकि वॉशरकॉफ सिली सिली सी चीज़ें पूछ रहे थे उनसे, ठीक है। तो अब लेडरर का मानना था कि यार उसने पढ़ा क्या है ना। तो अब
वॉशर कॉप से बोलते हैं लैडरर कि तुम एक काम करो, अपने स्कूल वापस जाओ और तुमने जो भी पढ़ाई की है ना उसका तुम अपनी ट्यूशन फ़ी वापस मांग लो, ठीक है। अब भाई वॉशर कॉफ, ठीक है, जिसके पास जॉब भी नहीं है ना, और सोचता है कि यार ये एक अच्छा आइडिया, चलो अब यही कर लेते हैं, ठीक है। अब सोचिए, उसको एक बेटर आइडिया लग रहा था और ये मेरे लिए क्या हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, मतलब लाभदायक भी हो सकता है, तो चलो अब यही काम करते हैं। तो अब ये पहुंच गए भाई कहाँ, स्कूल, जहाँ पे इन्होंने क्या की थी, अपनी पढ़ाई की थी। सो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब भाई पहुंच गए कहाँ, स्कूल। वॉशर कॉफ पहुंच गए हैं स्कूल, कितने सालों बाद, लगभग 18 सालों बाद, ठीक है। जो उन्होंने पेड की थी फीस वहाँ पे, उसको वापस लेने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे उनको बुरी तरीके से पढ़ाया भी गया था, उनका मानना ये था। अब ठीक है, अब वो पहुँच गए भाई अपने प्रिंसिपल के पास, ठीक है, और उनसे क्या मांगने लगे, अपनी फ़ी मांगने लगे कि सर मुझे मेरी फ़ी वापस कर दो। अब भाई आप सोचिए, एक प्रिंसिपल तो शॉक्ड हो गई ना, इतने सालों बाद एक इंसान आ रहा है और अपनी फ़ी वापस मांगेगा। अब ये जो सिचुएशन थी वो एकदम क्या थी, पेक्युलर हो चुकी थी, अजीब सी सिचुएशन बन चुकी थी प्रिंसिपल के लिए, यार क्या मैं कैसे करूँ, है ना, वॉशर कॉफ को कैसे हैंडल करूँ, डील करूँ इसको, है ना। तो अब क्या होता है, वो तुरंत ही एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाते हैं, ठीक है, सारे स्टाफ मेंबर्स को बुला के, और सारे मास्टर्स जो थे, टीचर्स जो थे, वो समझ जाते हैं कि वॉशर कॉफ का जो रियल इंटेंशन है, वो अपने पैसों को क्या चाहता है, वापस ही चाहता है। और वो इस चीज़ों का क्लेम भी कर रहा था, दावा भी कर रहा था कि मुझे भाई मेरे पैसे वापस चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे एग्ज़ाम में फ़ेल कर दिया था और जो मेरी एजुकेशन थी, वो शिक्षा जो थी, वो बिल्कुल बेकार है, तो भाई अब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होता है वहाँ पे, सारे मीटिंग्स में, ठीक है, सब लोग इकट्ठा होकर डिसाइड करते हैं कि हम एक री एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, जहाँ पे हम एक री एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, और उसको क्या, वॉशर कॉफ को हम एक सुपीरियर एंड एक्सीलेंट बना के, स्टूडेंट एक्सीलेंट दिखाएंगे कि भाई तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तुम एक अच्छा स्कोर कर रहे हो, बढ़िया से तुम पास हो रहे हो, ये दिखाने का क्या सबने टीचर्स ने डिसाइड किया री एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद। अब सोच लिए कितना स्मार्टली दिमाग लगाया इन्होंने, ठीक है। सो अब भाई री एग्ज़ाम कंडक्ट करने का प्लान किया, और ये जो एग्ज़ाम था इन्होंने डिसाइड किया ये क्या होगा, ओरली होगा, ठीक है, ओरल लेंगे भाई, ठीक है। और राइटिंग वाला इन्होंने क्या किया, मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई राइटिंग नहीं लेंगे हम, ओरली आपका एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको आंसर देने होंगे, ठीक है। और साथ में ही साइड में इन लोगों की आपस में बात हुई कि भाई कुछ भी हो, ठीक है, वॉशर कॉफ भले ही रॉन्ग आंसर दे, हम उसको सही प्रूफ करेंगे। सोचिए कितनी अजीब बात है कि भले वो गलत आंसर दे, हम उसको सही प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये प्लान सेटअप हो गया, री एग्ज़ाम लेना है वॉशर कॉफ का, अब ओरली हो गई एग्ज़ाम, और भाई वो गलत भी अगर आंसर दे तो उसको सही करना है, तो ये चीज़ें चल रही थी। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछने आते हैं भाई हिस्ट्री के टीचर इनके, ठीक है। अब ये क्या पूछते हैं कि हाउ मैनी ईयर्स द 30-year वॉर्स लास्टेड। अब सोचिए, इन्होंने ये पूछा, द आंसर वाज इन द क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आंसर खुद ही दिया हुआ है इसमें, ठीक है। बट वॉशर क्रॉफ भाई पता नहीं क्या इन्होंने आंसर किया, ठीक है, इन्होंने आंसर दिया कि भाई 7 मीटर्स, ठीक है। आंसर दिया किसने, वॉशर क्रॉफ ने। अब सोचिए आप, 30 ईयर्स आंसर था और 7 मीटर्स आंसर दिया। अब भाई हिस्ट्री के टीचर को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या भाई क्या कैसे मतलब इस चीज़ को सही कर दूं, ठीक है। तभी सिचुएशन को हैंडल करने मैथमेटिक्स टीचर पहुंचते हैं, और आइंस्टाइन की थ्योरी रिलेटिविटी के अनुसार वो बोल देते हैं हाँ हाँ वॉशर कॉफ ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और वो एकदम सही है। अब दूसरे जो टीचर आते हैं वो फिजिक्स के टीचर होते हैं। अब वॉशर कॉप से पूछते हैं कि तुम बताओ, वेदर क्लॉक्स इन अ चर्च बिकम स्मॉलर इफ वन वॉक्स अवे फ्रॉम इट, और इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल
इल्यूजन। ठीक है, सो अब इसका आंसर जो देते हैं, ठीक है, वो बड़े ही अब्यूजिव वे में दे देते हैं, एज करके दे देते हैं उनका आंसर। अब जो फिजिक्स टीचर थे वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट वे में बोल देते हैं कि हाँ यार आंसर तुम्हारा सही है। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था? अब थर्ड क्वेश्चन पूछने आते हैं ज्योग्राफी के इनके टीचर, और ये पूछते हैं कि बताओ वॉशरक्रॉफ, नेम ऑफ द सिटी विच हैज द सेम नेम एज द कैपिटल ऑफ जर्मन प्रोविडेंस ऑफ ब्रंसविक। सो अब भाई वॉशरक्रॉफ आंसर क्या करता है? सेम आंसर कर देते हैं ये। और भाई अब टीचर्स के पास कोई ऑप्शन तो था ही नहीं, वो बोल देते हाँ हाँ सेम ही आंसर है इसका, है ना, क्योंकि उनको तो भाई उसे पास करना था, है ना, सारी चीज़ें उसको सुपीरियर दिखाना था, एक्सेलेंट प्रूव करना था। सो अब यहाँ पे वो सही बोल देते हैं आंसर। अब आपने देखा कि एक एक करके सारे टीचर्स आए और सब ने जस्टिफाई किया उसके आंसर को, गलत आंसर को भी जस्टिफाई करके क्या किया? सही किया कि भाई आप सही हो, है ना, सारे चीज़ों को गलत बताने के बावजूद भी। यहाँ तक कि सिचुएशन को हैंडल कैसे किया टीचर ने, पहली चीज़ तो वॉशरक्रॉफ गलत पे गलत आंसर दिए जा रहा था, और यहाँ तक कि वो अब्यूजिव वर्ड भी यूज़ कर रहा था उनके टीचर्स के लिए, ठीक है, जब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। बट जो टीचर थे उन्होंने रिएक्ट नहीं किया अपने एंगर को, है ना, वहाँ पे उन्होंने शो नहीं किया अपने एंगर को, क्योंकि उन्हें क्या, वॉशरक्रॉफ को एक एक्सेलेंट स्टूडेंट प्रूव करना था, सोचिए, है ना, क्योंकि वो इसको एक्सेलेंट दिखाना चाहते थे ताकि उसके मन में ये ना रहे कि यार मेरी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल बेकार है। एंड चलिए अब आगे देखते हैं अब क्या होता है। अब आते हैं भाई मैथमेटिक्स टीचर, और ये भाई साहब दो क्वेश्चन पूछते हैं, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं और एक इजी क्वेश्चन पूछते हैं। अब इजी क्वेश्चन का आंसर हमेशा जैसे क्या दिया, रॉन्ग दिया वॉशरक्रॉफ ने, और आंसर सुनते ही मैथ्स के टीचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और बोल देते हैं कि भाई तुम फेल हो चुके हो एग्ज़ाम में। ठीक है, सो उसे उसकी ट्यूशन फी वापस की जाएगी। ठीक है, अब सर जो मास्टर हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि उसकी वो ट्यूशन फीस क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, बट तभी जब वॉशरक्रॉफ उनको एग्जैक्ट अमाउंट बताए। देखिए यहाँ पे कितना भयंकर वाला गेम हो गया यहाँ पे। अब ये बोल देते हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट अगर बता देता है तो हम उसके क्या फी वापस कर देंगे। अब वॉशरक्रॉफ तो भाई दुविधा में पड़ गया, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसने कितना पे किया था। ठीक है, और वो जाके क्या मैथमेटिक्स टीचर के ट्रैप में, जाल में जाके फंस चुका था, क्योंकि उन्होंने उसके सामने क्या लिस्ट रख दी कि तुम बताओ कौन सा जो एग्जैक्ट अमाउंट है तुमको पे करना है हमें, है ना। और यही क्वेश्चन जो था मैथमेटिक्स टीचर्स का वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था और उसे सही आंसर देना था, बट वॉशरक्रॉफ नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो ट्रैप में फंस चुके होते हैं। अब देखिए सारे सब्जेक्ट में वॉशरक्रॉफ क्या एक्सीलेंट प्रूव हो जाते हैं, होशियार प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो उसे बाहर निकालते हैं, ठीक है, बिना कुछ कहे हुए। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए इससे एक चीज़ का पता चला कि टीचर्स ने सिचुएशन को वेली हैंडल किया, ठीक है, एन एबिलिटी दिखाई, ठीक है, सिचुएशन को हैंडल करने की, और जो रेपुटेशन भी है स्कूल की वो क्या ना हो खराब हो, इस चीज़ का भी टीचर्स ने क्या ध्यान रखा। सो ये था आपका चैप्टर रिफंड। हमने देखा कि कैसे सारी चीज़ें हुई, 18 ईयर्स बाद वॉशरक्रॉफ स्कूल आया एंड सारे टीचर्स ने कैसे डील की उससे, एंड एट द एंड स्मार्टली उसको बाहर भी किया, सारी चीज़ों को देखते हुए, स्कूल की रेपुटेशन ख़राब ना हो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए। सो ये था आपका चैप्टर। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और समझ आई होंगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करिएगा, सो आपके लिए अच्छा होगा और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सिली मतलब होता है यार मूर्ख, शॉक्ड मीन्स होता है हैरान,
क्लेम मीन्स होता है दावा करना, पेक्युलर मीन्स होता है अजीब, वर्थलेस मीन्स होता है बेकार, ठीक है, और ह्यूमर मीन्स होता है हास्य, एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका, और इम्प्लीमेंटिंग मीन्स होता है परिपालन करना। तो आप इन वोकैब को अपने आंसर में यूज़ करिएगा, इन वर्ड्स को यूज़ करके आप अपने आंसर राइटिंग बनाइए, एंड कोशिश करिए चैप्टर्स के वर्ड को यूज़ करके आंसर राइटिंग बनाने का, क्योंकि एक कॉपी चेक करने वाले आपके इन्हीं वर्ड्स को अपने आंसर राइटिंग में ढूंढ रहा होता है आपके। सो इन वर्ड्स का आप यूज़ करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।